Good morning everyone. Today we will cover chapter number 2 MS Word Table and Mail Merge of class 7 subject Computer. इसके पहले हमने अप्लाइंग बॉर्डर्स वगैरह के बारे में देखे थे MS Word में। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अप्लाइंग शेडिंग फर्स्ट टॉपिक, देन कन्वर्टिंग अ टेक्स्ट टू टेबल, मतलब टेक्स्ट से हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग अ टेबल टू टेक्स्ट, देन मेल मर्ज। मेल मर्ज का यूज़ क्या होता है, मेल मर्ज का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, एंड यूजिंग अ मेल मर्ज विजार्ड। जो मेल मर्ज विजार्ड है ये क्या है, ये देखने वाले हैं। ओके सो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं अप्लाइंग शेडिंग के बारे में। टेबल को हम शेडिंग कैसे दे सकते हैं। जैसे मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अप्लाइंग शेडिंग। शेडिंग इज यूज टू बैकग्राउंड फॉर अ सेल्स इन अ टैब इन अ टेबल। फॉलो दिस स्टेप्स टू अप्लाई द शेडिंग इन अ टेबल। सो फर्स्टली सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ टेबल। हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट करते हैं, एक टेबल इंसर्ट करते हैं और उस टेबल को क्या करते हैं, जिसको भी तुम आप लोगों को अगर शेडिंग देना हो उसको क्या कर लोगे, जैसे कि सिलेक्ट कर ली मैंने, सेकेंड रो सिलेक्ट कर ली इस टेबल की, तो क्या कर रही हूँ, देन क्लिक शेडिंग एंड बॉर्डर। बॉर्डर क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि ये होम टैब है, होम टैब में जाके बॉर्डर में बॉर्डर एंड शेडिंग का ये ऑप्शन है, इसमें से जाके हम शेडिंग दे सकते हैं। आपको जिस पैटर्न में अगर कलर देना है उस पैटर्न में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रेड कलर चूज़ करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेड कलर आ जाएगा। तो ये टेबल के लिए हुआ अभी, लेकिन हम पूरे सेल के लिए भी ला सकते हैं। सो इसलिए हमने क्या किया कि हम बॉर्डर में गए, डिज़ाइन टैब में गए और डिज़ाइन टैब से हमने क्या किया, बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम शेडिंग में जाके जो फिल ऑप्शन है, इस फिल ऑप्शन में से अगर आपको जो भी कलर चाहिए उस कलर को आप फिलअप कर सकते। जैसे कि मैंने रेड कलर फिलअप किया तो उस सेल में वो जो सेल है वो पूरी तरह से रेड कलर में फिल हो जाएंगी। यही हमको बताना था इस टॉपिक में अप्लाइंग शेडिंग के बारे में। मतलब अपन टेबल को भी शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है कन्वर्टिंग अ टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्टिंग अ टेक्स्ट टू टेबल में क्या होता है कि मतलब कोई भी अगर डाटा दिया है तो उसको टेबल फॉर्म में कैसे राइट करते हैं। तो देखो, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये कुछ फॉर्म है, ये कुछ डॉक्यूमेंट का फॉर्म है और इसको अगर हमको टेबल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम टेबल में जाके इंसर्ट टैब्स में जाके टेबल ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट का अगर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम इजीली टेबल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में हम फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे टैब्स करके क्लिक किया तो ओके करेंगे तो ये देखो टेबल फॉर्म में क्रिएट हो गया। तो यही इसमें हम टेबल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। देन कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट। कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट, जैसे कि टेबल फॉर्म में है और इसको अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लेआउट टैब होती है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो जैसे ही मैंने टेबल को सिलेक्ट की, एक्स्ट्रा लेआउट टैब आई और लेआउट टैब में जो टेबल्स टूल्स है, ये टेबल टूल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डाटा ऑप्शन दिया है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में हम सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप टैब्स में सिलेक्ट करना चाहते हो कि कॉमा के फॉर्म में आपको लाना है तो उस फॉर्म में आप ला सकते हो। तो देखो वो देखो टेबल से बाहर निकल गया है ना। देन इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, सो व्हेन यू एक्सपोर्ट द डाटा टेबल टू डाटाबेस देन इट शुड बी कन्वर्ट इनटू अ डेलीमिटेड टेक्स्ट। जो डेलीमिटेड टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। यू कैन कन्वर्ट द डाटा ऑफ द टेबल इन डिलिमिटेड टेक्स्ट विद द फैसिलिटी प्रोवाइडेड ऑफ एम एस वर्ड। और ये टेबल की जो फैसिलिटी होती है ये एम एस वर्ड हमको पुराता है। तो ये हमने स्टेप देखिए, हमने क्या किया कि हमने सिलेक्ट किया, देन उसके बाद में हम इंसर्ट टेबल में गए, होम में गए, होम में जाके हम शेडिंग एंड बॉर्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें से हमने क्या किया था, टेबल क्लिक किया था। देन इसके बाद में कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट करने के लिए हमने क्या किया, टेबल इंसर्ट ग्रुप में जाके इंसर्ट टैब में जाके टेबल ग्रुप को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में हमने सिलेक्ट किया और टैब्स या कॉमर्स में अगर क्लिक करते हैं तो वो उस फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये टैब में कन्वर्ट हुआ। अब जैसे ही ये टेबल में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही ये टेबल में कन्वर्ट हुआ, अब हम इसको टेबल से
सिंपल फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, लेआउट टैब में जाके ये डाटा में, लेआउट टैब में जाके ये डाटा जो लास्ट ग्रुप है इसमें कन्वर्ट टू टेक्स्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, टैब्स क्लिक करके ओके कर दो तो वो क्या हो जाएगा, टेबल से बाहर निकल जाएगा। ये इसका यूज़ था, किसका, कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट का। देन प्रीवियस फैक्ट, you can use a embedded table in a MS Word. You can create this table MS Excel in a copy them in MS Word. This special of this embedded tables is they get converted into a Excel worksheet after double clicking on them. मतलब ये दोनों चीज़ें हम एक्सेल में भी कर सकते हैं और वर्कशीट में, एक्सेल में भी कर सकते हैं और वर्ड में भी कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। देन मेल मर्ज ऑप्शन, तो मेल मर्ज का यूज़ किस लिए होता है, मेल मर्ज इज फीचर बाय which you can create a comma document for a many person. You can create a many type of mailing document through is such a mark sheet, academic certificate etc. It does all the task in less effort. देखो मेल मर्ज का यूज़ किस लिए होता है, तो मेल मर्ज का यूज़ जैसे कि हमारे पास एक लेटर है और वही लेटर अगर हमको एक से ज़्यादा लोगों को अगर सेंड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर का जो ऑप्शन होता है उसको चेंज करने के लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। So, mail merge is a feature by which you can create a common document for many person. You can create a many type of mailing document through it, such a mark sheet, academic certificate, etc. It does all these tasks in less efforts. So, mail merge process is done by using two things. First is main document and second is डाटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट से भी हम मेलिंग कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं और डाटा सोर्स से भी मेल मर्ज कर सकते हैं। सो फर्स्टली मेन डॉक्यूमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ अ कॉमन इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी सेंट टू ऑल रिलेटेड पर्सन। इट मे बी प्रो फॉर्मा फॉर अ इन्विटेशन कार्ड, कॉल लेटर, मार्कशीट, बिजनेस डील, सर्टिफिकेट etc. इसलिए इसका यूज़ कर सकते हैं। देन डाटा सोर्स, तो हम क्या करते हैं, सब फर्स्टली डॉक्यूमेंट एरिया पे क्लिक करो, आपको ये मेलिंग ये ऑप्शन दिखेगा, ये मेलिंग ये ऑप्शन दिख रहा है, मेलिंग टैब्स में जाके हम क्या कर सकते हैं, मेलिंग कर सकते हैं। देन डाटा सोर्स क्या होता है, तो डाटा सोर्स इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ पीपल whom main document has to be sent. It may consist of a various field like a name, age, class, address, grade, subject, mark, designation, joining date etc. The date is show in the form of a table with column name as a field. तो ये सब चीज़ें हम कलेक्शन कर सकते हैं डाटा का उसमें। दिस फील्ड हैव नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, दे आर यूज्ड इन मेन डॉक्यूमेंट टू शो द insertions place for various field of the data. The procedure of combining the main document with the data source is known as a merging. और जो डाटा हम एक साथ लाते हैं उसको हम बोलते हैं मेल मर्ज बोलते हैं। तो सिंगली देखो, जैसे कि हम स्टार्ट मेल मर्ज कर रहे हैं, स्टार्ट मेल मर्ज, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या आ रहे हैं, मेलिंग टैब्स में जो फर्स्ट ग्रुप है ये है क्रिएट में बहुत सारे इन्वलप और लेबल्स, जैसे हमारे लेटर में हमको चाहिए उस तरीके से डिफरेंट इन्वलप और लेबल हम ला सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक लेबल सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे डिलीवर के लिए लिख रही हूँ टू, फॉर एग्जाम्पल। सी, तो हम इस तरीके से डिलीवर करने के लिए जो ऑप्शन ऐड करते हैं तो वो होता है, देखो ये इस तरह से जो फॉर्म होता है वो होता है हमारा इन्वलप, देखो इन्वलप की तरह दिख रहा है। देन लेबल अगर यूज़ करते हो तो लेबल के लिए भी हम डिफरेंट, जैसे सिंगल लेबल है, कितने लेबल चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। 1/2 के फॉर्म में चाहिए कि कैसा चाहिए तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसको सेंटर में लाना है कि कैसे लाना है ये आपको देखना है। स्टार्ट मेल मर्ज से क्या होगा कि जैसे कि हमको एक से ज़्यादा लेटर टाइप करने हैं, स्टार्ट लेटर में, ईमेल मैसेज में, इन्वलप में, लेबल में, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड होता है तो उसमें भी आप राइट कर सकते हो। दिस फील्ड हैव नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, है ना। देन यूजिंग अ मेल मर्ज विजार्ड क्या होता है, मेल मर्ज विजार्ड कैन बी डन यूजिंग अ विजार्ड। द विजार्ड प्रोवाइड 6 स्टेप्स, you have to some task at each steps. This is a simple
and there is no need to remember the sequence of tasks using a mail merge. To do this, following steps. So first is clicking a mailing tab and then click on the start mail merge option. A menu will be appear. देखो एक मेनू अपीयर हुआ है. Select the step by step option, mail merge option and mail merge dialogs box will be appear. ये mail merge का dialogs box appear हुआ है, ऐसा वो बोल रहा है. Selecting a type of document, जो आपको document select करना है इसमें से आप एक document select कर सकते हो. You can select a type of document from here and it provide options of many type of document like a letter, email, envelope, label, डायरेक्टरी इन द फॉर्म ऑफ अ रेडियो बटन. और ये जो दिख रही है जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये कौन से फॉर्म में, रेडियो बटन के फॉर्म में वहाँ पे दिया है. व्हेन यू विल सिलेक्ट द रेडियो बटन देन इट विल शो द definition of a selected document. Select the desired type of a document like a letter and click on the next starting document. next starting documents से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा वो बोल रहा है. देन स्पेसिफाइंग डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट तरीके से डॉक्यूमेंट है. हम डायरेक्टली वन बाय वन मेनू देखते हैं. तो देखो ये स्टार्ट मेल मर्जिंग का ऑप्शन होता है, इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. अब देखो जैसे कि मेरे पास कुछ डाटा है और मुझे जैसे लेटर टाइप करना है. तो लेटर में क्या होता है कि सिलेक्ट रिसिपिएंट करने से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डाटा को हम मतलब बहुत सारे लेटर एक साथ सेंड करने के लिए जो टू का जो फॉर्म होता है, मतलब न्यू एड्रेस जो लिस्ट होती है, मतलब हमको हर लेटर के लिए डिफरेंट हाँ लगेंगी ना लिस्ट. तो इसलिए हमको नेम राइट करना है. जैसे कि टाइटल नेम लिख रही हूँ मैं नेहा वीरेन नेहा, ये टाइटल नेम. देन फर्स्ट नेम वीरेन, लास्ट नेम सिंह, कंपनी रुद्र कंपनी. सो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एड्रेस वगैरह ये सब डाल दिया. देन हम अगेन हमको दूसरे लेटर में चाहिए. तो मैं यहाँ पे राइट करी जैसे विनीत वेद प्रकाश, अग्रवाल नागपुर, कंपनी नेम इज विकास इंडस्ट्री. देन नागपुर. ये हमने एड्रेस दे दिया है ना, और हमने क्या कर दिया ओके. तो हमने कहाँ पे राइट किया, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस 1. तो इतनी सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा. अब हमने इसको ओके कर दिया. ओके जैसे कि अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे ओके कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ, या फिर यहाँ हम सी वगैरह में भी उसको सेव कर सकते हैं. ये सेव हो गया. अब मेरे पास यहाँ पे कुछ लेटर फॉर्म है, सपोज ये लेटर फॉर्म समझो, और मुझे यहाँ पे चाहिए 2 के बाद में जो चीज़ें चाहिए, मतलब एड्रेस चाहिए, और मुझे वो इंसर्ट करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको इंसर्ट फील्ड में जाके टाइटल इंसर्ट करना पड़ेगा. देन उसके बाद क्या क्या आपने, फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन कंपनी नेम एंड देन एड्रेस 1. तो जो चीज़ तुमने टाइप की है वो दिख जाएंगे. लेकिन हमने कितने 2 लोगों के एड्रेस वगैरह टाइप किया था यहाँ पे और सेव किया था सिलेक्ट रिसिपिएंट से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लोगों के नेम यहाँ पे दिख जाएंगे. तो देखते हैं यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं. जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में हम फाइंड रिसिप्ट. तो यहाँ पे क्या प्रीव्यू रिजल्ट में जाएंगे. प्रीव्यू रिजल्ट में जाने के बाद आपको दिखा होगा ये, जैसे कि नेहा, देन सेकेंड विनीत, है ना. तो ये दो टाइप के ये क्या है, ये हमने एड्रेस राइट किया था. और अगर हम उसको फिनिश एंड मेल मर्ज करते हैं तो वो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इसमें हम करते हैं एंड ऑल. ओके सो देखो आपको 2 फॉर्म में ये लेटर दिख रहा है. इस फॉर्म में फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट रेसिपिएंट का यूज़ करके हम कर सकते हैं.
देन उसके बाद में देखते हैं जैसे ये सिलेक्ट रेसिपिएंट। अब सिलेक्ट रेसिपिएंट में और न्यू एग्जिस्टिंग से अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ डाटा सेव है तो उसके लिए जैसे यू कैन यूज़ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल बाय दिस ऑप्शन एंड बाय क्लिक ऑन अ ब्राउज़र ऑप्शन एंड प्रेजेंट इन द मिडल सेक्शंस ऑफ अ मेल मर्ज डायलॉग्स बॉक्स। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ होगा तो आप उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ एन एग्जिस्टिंग का यूज़ करते हैं। देन आउट सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट से अगर आपको कुछ सिलेक्ट करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन you can select a data source through the contact list Outlook, Express it and email client software. Select the second options of MailMerge dialog box and select a choose contact folder to collect the contact list and select a contact list folder dialog box will be appear. Select the desired contact list and click on the button. Then है उसके बाद में दिया है उसने कि ये एडिटर रिसिपिएंट, अगर आपको उसमें रिसिपिएंट लिस्ट अगर आपको एडिट भी करना है तो आप एडिट कर सकते हो। हाईलाइटिंग मर्ज फील्ड, हाईलाइट करना चाहते हो तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो। एड्रेस ब्लॉक, अगर कुछ एड्रेस ब्लॉक करना चाहते हो तो एड्रेस भी ब्लॉक कर सकते हो। इसके रूल्स है, मैच फील्ड है, उसमें बहुत सारे हैं। तो हमको यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट में हमने क्या देखे कि प्रीव्यू रिजल्ट में हमने क्या देखा कि हम जो भी जैसे सिलेक्ट रिसिपिएंट से एक ऑप्शन उठाते हैं और सिलेक्ट रिसिपिएंट से अगर हमको 2 लेटर में फॉर्म करना है तो न्यू टाइप न्यू लिस्ट से हम कुछ टाइप करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 एड्रेस किया और 2 एड्रेस हमको एक ही लेटर में हमको मतलब एक ही लेटर का जो मैटर है उसी से 2 लेटर अगर फॉर्म करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रीव्यू रिजल्ट का यूज़ करके हमको इंसर्ट मर्ज फील्ड का यूज़ करके प्रीव्यू रिजल्ट करना पड़ता है और उससे हम एक साथ 2 लेटर को हम देख सकते हैं। देन प्रीव्यू रिजल्ट के बाद फिनिश मर्ज ये ऑप्शन हमको शो होता है। सो स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया कि इसकी स्टेप्स कैसी होती है। देन कंप्लीटिंग का मेल मर्ज, अगर कंप्लीट इसके पहले हमने मेल मर्ज किया तो प्रीव्यू में जाके ऑल या जो करंट रिकॉर्ड है या फ्रॉम मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए इसके लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट आपको मेलिंग ये टैब आपको समझी होंगी और बहुत ही इजी टैब है, बार बार इसको यूज़ करने से आपको इजीली आ जाएगा। सो स्टूडेंट थैंक यू।